पार्शियल डेरिवेटिव के फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz देन प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई जेड जेड इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये आपको प्रूव करना है, ये फंक्शन दिए हुए हैं तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू करना है। तो लिख करते हैं गिवन, सबसे फर्स्ट लिखेंगे गिवन। यहाँ पे u इक्वल टू दिया है, यहाँ पे फंक्शन आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, मान रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे u ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में तो आप u ही राइट करेंगे, लिखेंगे लॉग x3 प्लस वाई सॉरी x ये पावर है प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। एंड हमें क्या फाइंड करना है, डेल यू बाई डेल एक्स पहले फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल जेड फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई जेड आपको पहले फाइंड करने हैं, फिर इसी के थ्रू आप पुटअप करेंगे एंड पुटअप करने के बाद ये आपको फाइंड करना है। सो स्टार्ट नाउ यू इक्वल टू लॉग x3, ये तो आपको फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव तो करने हैं बट किसके रिस्पेक्ट करने हैं, तो x के रिस्पेक्ट करना है, तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। एंड लॉग x के क्या होते हैं, तो लॉग x के होते हैं 1/x होते हैं। तो यहाँ पे x ना देखिए क्या दिया है, तो दिया है x3 y3 प्लस z3 माइनस 3xyz। और देखिए यहाँ पे x ना देखिए कि ढेर सारा टर्म दे दिया है, 3 वेरिएबल्स दे दिए हैं, जैसे x y z दे दिए हैं। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, बट यहाँ पे तो y दे दिए हैं, तो y के जितने भी x के रिस्पेक्ट में करने हैं वहीं इसी के बस डेरिवेटिव होते हैं, बाकी जितने भी टर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में y z यहाँ पे 2 वेरिएबल्स एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, कॉन्स्टेंट मान लेंगे एंड बस इसी के होंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी दिए हुए हैं तो 3yz, क्योंकि x के डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाते हैं। इसी प्रकार आपको डेल यू बाई डेल जेड फाइंड करना है। तो लॉग डेल यू बाई डेल वाई को फाइंड करने के लिए लॉग सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, x3 y3 प्लस z3 माइनस 3xyz। डेल वाई के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, तो जितने भी कॉन्स्टेंट अदर वेरिएबल्स हैं वो सारे कॉन्स्टेंट हो जाते हैं और y के टर्म केवल डेरिवेटिव होंगे। तो 3y स्क्वायर माइनस 3xz, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख सकते हैं बट मैं नहीं करके लिख रही हूँ। डेल यू बाई डेल जेड भी फाइंड करने हैं क्योंकि यहाँ पे पुटअप करने हैं। डेल यू बाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करने हैं, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं और किसके रिस्पेक्ट में करने हैं, तो जेड के रिस्पेक्ट में करने हैं। तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी जितने भी टर्म होंगे वो सब कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे लॉग एक्स का करेंगे तो 1/, ये पूरा एक्स आप रिज्यूम करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। जेड के रिस्पेक्ट में करने हैं तो जितने भी बाकी टर्म है वो सब 0 के इक्वल हो जाएंगे एंड यहाँ इसका फिर करेंगे 3z स्क्वायर माइनस 3, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी ये लिख देंगे 3xy। एंड फिर क्या करना है, ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स भी फाइंड हो गया है, डेल यू बाई डेल वाई भी फाइंड हो गए हैं एंड डेल यू बाई डेल जेड भी फाइंड हम कर चुके हैं। तो इसी पे हम क्या कर देंगे, तीनों को एडिशन कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो आपका प्रूफ डैट हो जाएगा। सो करते हैं हम डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू, अभी ये नहीं लिखते हैं, एंड डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करने पे कितना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकती हैं, तो ऐसे करके लिख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3yz बाई x3 प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz प्लस ये प्लस यहाँ पे लिख दिया, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करिए हैं तो कितना आया है, तो 1/, इसको लिख देते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3xz इक्वल टू ये आपका x3 y3 प्लस z3 माइनस 3xyz प्लस डेल यू बाई डेल जेड भी आप फाइंड किए हैं तो कितना फाइंड किए हैं, तो इतना फाइंड किए हैं तो इतना लिख दीजिए बाई x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz। अब तीनों को एडिशन करने पे देखिए क्या प्रूफ होते हैं, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और बाई में जितने भी हैं तो बाई में तो पूरा ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग। तो और आप पे लिख दीजिए, इसको सॉल्व हम लोग कर रहे हैं आगे। 3 है तो क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने पे देखिए यहाँ पे क्या आपके
बच रहे हैं, तो क्या बच रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हो रहे हैं इसमें, यहाँ से वाई स्क्वायर हो रहे हैं, यहाँ से जेड स्क्वायर हो रहा है, माइनस 3yz, यहाँ पे 3 तो कॉमन ले लिए हैं तो yz हो रहे हैं, माइनस 3 कॉमन ले लिए तो xz हो रहे हैं, 3 कॉमन ले लिए हैं तो xz हो रहे हैं। ओके, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये 3 जो है आपका, क्या हमको एक इस फंक्शन को तैयार करने के लिए एक और आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो मैं बता दे रही हूँ। एक्स स्क्वायर ऊपर वाले को सब सेम टू सेम लिखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया। एंड बाई में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स प्लस जेड कॉमन निकाल दी, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचे, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचे, यहाँ पे जेड स्क्वायर बचे, और यहाँ पे क्या बचेंगे, तो वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों हमारा सेम है और ये दोनों मैं काट भी सकती हूँ। प्रूफ हमें क्या करना था, प्रूफ हमें करना था 3/x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया था, 3x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप ऐसे लिख देंगे, प्रूफ डैट ये प्रूफ हमें इतना ही करना था, एंड हम प्रूफ हो गया। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।